मुनिराज का जब चौका लगता है तो उस चौके में मतलब जिसका चौका होता है उसके अलावा जिनका दूसरे का चौका होता है तो उस चौके में आहार देने आते हैं। जब वो आहार देने आते हैं तो उन्हें कुछ पता नहीं होता है कि चौके में कितनी शुद्धि क्या है, क्योंकि वो उससे अनजान है। लेकिन फिर भी मुनिराज उन्हें मन वचन शुद्धि के लिए बोलने के लिए कहते हैं। तो यहाँ पे मुनिराज को भी पता है कि जो बाहर से आया है चौका देने वो गलत बोल रहा है, वो झूठ बोल रहा है, उसे कुछ पता नहीं है। तो फिर ऐसा क्यों? देखिए, गुरुजी हमेशा कहते हैं आहार के वक्त किसी भी साधु को अवधि ज्ञान लगाने की जरूरत नहीं है। अगर हमने आपका चेहरा देख करके, आपका कुछ और देख करके, आपका व्यवहार देख करके अवधि ज्ञान लगाया तो मैं क्या, कोई भी साधु चौके में आहार ही नहीं कर पाएगा। अवधि ज्ञान लगाया तो हमको हर चीज में गंदगी दिखेगी, इसमें अशुद्धता दिखेगी, इसमें अशुद्धता दिखेगी, इसमें अशुद्धता दिखेगी। तो वहां पर आचार्यों का उपदेश है कि वहां पर ज्यादा ज्ञान मत लगाओ, सामने वाले शावक से बुलवाओ, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है। इसके बाद वो जो देता है उसमें वो पाप का भागी बनेगा। अगर शावक ने साधु को अशुद्ध आहार दिया है, निश्चित वो कुबोध भूमि का बंद करेगा। कुबोध भूमि समुद्र के बीच में जो छोटे छोटे टापू होते हैं, उन टापुओं में होती है। धरती में कुबोध भूमि नहीं होती, समुद्र के बीच में होती है। अगर आपने साधु को गलत आहार दिया है, अशुद्ध आहार दिया है, बासा आहार दिया है, अपवित्र आहार दिया है, या फिर माँ बहनें 5-6 दिनों का पालन न करते हुए उनको साधु को आहार दिया है, ऐसी महिलाएं भी मर करके कुबोध भूमि में जाती हैं। कुबोध भूमि में क्या होता है कि नीचे का पूरा भाग जो होता है वो मनुष्य के जैसा होता है और चेहरा जो होता है वो जानवरों के जैसा होता है। तो इसलिए आचार्य भगवंतों ने शावक को, साधु को, दोनों को समझाया। आपको समझाया शुद्धता पूर्वक आहार दीजिए, साधु से कहा वहां पे अवधि ज्ञान नहीं लगाना, नहीं तो पंचम काल में तुम आहार ही नहीं कर पाओगे। तो पंचम काल में या हमेशा के लिए ही साधु का चौके में अवधि ज्ञान लगाने का त्याग है। ये चीज़ कहाँ से आई है, कैसी आई है, ज़्यादा खोजबीन करूँगा या कोई करेगा वो खा नहीं पाएगा। ज़्यादा खोजबीन होती नहीं, वहाँ पर तो 15-20 मिनट, 50 मिनट, 1 घंटे के अंदर जो है, अधिकतम 2.25 घंटे के अंदर अंदर जो है ले दे करके बाहर निकलने का रहता है। और साधुओं को आहार की जो चर्या होती है वो इतनी लज्जास्पद लगती है कि एक सब कुछ सर्वगुण संपन्न एक साधु है, उसको सिर्फ भोजन मात्र के लिए किसी के सामने हाथ फैलाना पड़ता है, और दे दो, और दे दो, और दे दो। तो जब इस तरीके का हाथ फैलाते हैं तो बड़ी लज्जा आती है। उसमें उसी वक्त लगता है कि गौरव हमारा खत्म हो जा रहा है। दिन भर आशीर्वाद देने वाले हाथ भी शावक के सामने ऐसे हो जाते हैं। तीर्थंकरों के हो गए तो हमारे भी हो जाते हैं, लेकिन वो हमारे कोई सुख का विषय नहीं है। गंभीर साधु आहारचर्या में जब जाता है उसको हमेशा लगता है जितनी जल्दी यहाँ से बाहर निकल जाए, जितनी जल्दी दिन चलाने का लेन देन हो जाए कर लो, चुपचाप बाहर निकल जाओ, ज़्यादा देर यहाँ मत टिको। अब उसमें जो बाहर के लोग आते हैं और गड़बड़ी करते हैं, वे सारी गड़बड़ियों के स्वामी वो खुद हैं। अगर अशुद्ध आहार देंगे तो निश्चित रूप से वो कुबोध भूमि का बंद करेंगे।